आइए हम लोग आज की रविवारीय आराधना को हम आरंभ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके निकट आते हैं। जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में अपनी सहभागिता, अपनी सुरक्षा, अपनी आनंद की भरपूरी हम प्रत्येक को प्रदान की है और इस नए दिन में प्रवेश देते हुए हम प्रत्येक को अपनी सहभागिता में आनंदित किया है। हमारे धन्यवाद हृदय को तो आप ग्रहण कीजिए और हमें इस योग्य ठहराइए कि हम आपकी महिमा में सदा सर्वदा बने रहें और आपकी योग्यताओं को सदा अपने जीवन में धारण करते हुए आपकी आश्रय में बने रहें। परमेश्वर पिता, हर एक इस जगत पर जो तू आपने अंधकार की शक्तियों पर हमें जीत प्रदान किया है, धन्यवाद देते हैं। अब उसी विश्वास और भरोसे के साथ जीवन की भरपूरी के लिए हम आपकी महिमा और प्रशंसा करना चाहते हैं। अपनी सहभागिता हमारे साथ बनाए रखिए और अपनी उत्तमता सदा सर्वदा हम पर तू आप प्रकट कीजिए, यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम लोग इस समय परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए आरंभिक गीत गाएंगे। गीत नंबर 297, गीत नंबर 297, 297। ईश्वर के
पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसका स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। आइए हम अपने अपने विश्वास और अपनी अपनी सामत को और अपने आप को प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम सौंपें और शुद्धता की प्रार्थना हम एक साथ कहें। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। हम लोग इस समय ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। लोगों को शांति हे प्रभु परमेश्वर राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते करते हैं। हे प्रभु यीशु परमेश्वर पिता हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, आइए आज की कलिक प्रार्थना को हम आरंभ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी यह इच्छा है कि सब लोगों का उद्धार हो
और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। यह वर दे कि जैसे तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त ने प्रथम प्रेरितों को भेजा, उसी प्रकार उसके नाम में कलीसिया बीमारों को चंगा करे, दलितों को सहारा दे और तेरे प्रेम के शुभ संदेश की घोषणा करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सामर्थ और अपनी सुरक्षा हम पर प्रदान कर, और जिनके द्वारा हम इस जगत की हर एक विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त कर सकें, हर एक संकट से छुटकारा प्राप्त कर सकें, हर एक चिंताओं से मुक्त हो सकें। परमेश्वर पिता, तू जीवन का दाता है। हर एक मृत्यु पर आपने जय प्राप्त किया है। उसी विश्वास के साथ हमारी आंखें आपकी ओर उठती हैं, हमारी बाहें आपकी ओर उठती हैं, हमारा सोच और विचार आप में स्थिर होती है। धन्यवाद के साथ हम आपके निकट आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में जो इस वैश्विक महामारी को तू आप दूर कर और इस संक्रामक से हमारी बचाव कर। परमेश्वर, हमारा रक्षक तू आप हो और इस निमित्त तू अपने आप को हमारे जीवन में आड़ और ढाल करके ठहरा, ताकि हम इस संक्रामक से बचाए जा सकें और आपकी अनुग्रह में जीवन प्राप्त कर सकें। परमेश्वर, और इस संक्रामक के दरमियान जीवन जीने की, जीवन की लालसा और जीवन के हर एक कार्यों को तू आप हमारे लिए उत्तम और श्रेष्ठ ठहरा, ताकि हम उन पर नित्य क्रियाशील बने रहें। और धन्यवाद के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक सेवा करने वालों पर तेरी अनुग्रह और तेरी दया बनी रहे, ताकि आपकी उद्देश्य उन प्रियों के द्वारा इस जगत पर प्रेम के द्वारा, आनंद के द्वारा हर एक के साथ बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे परमेश्वर, तेरा स्वभाव सदा दया और क्षमा करना है। हमारी नम्रता पूर्वक विनतियां हैं कि तू हमारे हर एक बंधनों को, जो इस जगत में हमें नाश की ओर ले जाती है, जो हमें प्रेम से अलग करती है, जो हमें एक दूसरे के निर्माण में बाधा बनाती है, एक दूसरे के प्रेम में हम प्रत्येक को दोषी ठहराती है, और सभी उन व्यवस्थाओं को जो हमें पाप में डालती है, उन सभी पर हमें राज्य करने की शक्ति और सामर्थ प्रदान कर, ताकि हम आपकी सत्यता के ज्ञान में प्रकाशमान होते चले जाएं और आपकी उत्तम चरागाह में जीवन की हर एक उत्तमताओं को प्राप्त करते चले जाएं, ताकि आपकी तेजस्वी सामर्थ हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे और इस जगत की हर एक दुष्टता पर हम राज्य करने वाले हो सकें। ऐसे ज्ञान, ऐसे समझ, ऐसे बुद्धि प्रत्येक को तू आप प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। प्रभु, हम आपके निकट आते हैं, जीवन शैली की और जीविकोपार्जन की हर एक कार्यों को तू आप हम में सिद्ध कर, जिससे कि सृष्टि की इस उत्तमता में, आपके नियंत्रण में हमारा मेलजोल इस जगत के साथ और पृथ्वी के हर एक वस्तु के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, ताकि हमारा कार्य, हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम तुझ में होकर के कभी भी विफल ना होने पाए, वरन हम तुझ में सिद्ध होते चले जाएं, तुझ में बलवंत होते चले जाएं, तुझ में आशीषित होते चले जाएं और तुझ में ही जीवन की हर एक उपलब्धियों को प्राप्त करते चले जाएं। इसी आस और विश्वास के साथ हमारे कार्यों को इस योग्य ठहरा, ताकि हम हर एक उत्तम वस्तुओं का इस्तेमाल आपकी उद्देश्य के निमित्त, आपकी इच्छा के निमित्त कर सकें,
ताकि इस जगत की हर एक वे कार्य जिनसे तू आप प्रसन्न नहीं होता है, हम ना करें, वरन उन्हीं कार्यों को करें जिनसे तू आप प्रसन्न होता है, और हमारे जीवन की उन्नति सदा सर्वदा बनी रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। हे परमेश्वर, हर एक को दुख सहने की सामत और अनुग्रह तू आप प्रदान कर, और तू आप अपनी आशीष की और अपनी सामत की अनुग्रह के द्वारा उन दुखों पर जीत प्रदान कर, ताकि हम ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे संकट की घड़ी में हर एक उन परिजनों को स्मरण करते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। हाँ परमेश्वर पिता, और उनके द्वारा हमारा मन शोकित होता चला जाता है, निराशा की ओर चली जाती है, वरन तेरा वचन, तेरी सहभागिता सदा हमें आनंदित करती है और हमें प्रोत्साहित करती है और जीवन की आशा में बनाए रखती है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके निकट आते हैं, और तू इस शोक को आनंद में तब्दील कर देगा, इस दुख को तू हमारे जीवन से दूर कर देगा। धन्यवाद देते हैं। उसी विश्वास के साथ तू आप अपनी अनुग्रह दे, ताकि प्रत्येक शोकित परिवार नए सृष्टि के साथ, नई सामत के साथ आप में बढ़ते चले जाएं, और हमारे बीच में जितने भी क्लेशें हैं जो आने वाली हैं, उनको भी तू आप हमारे बीच से दूर कर दे, ताकि हम प्रत्येक आपकी आनंद की सहभागिता में जीवन की दौड़ को इस तरह से पूरा कर सकें, जो मुकुट तू आपने हम प्रत्येक मनुष्यों के लिए ठहराया है, हम उसे प्राप्त करने वाले हो सकें। हे परमेश्वर पिता, बच्चों को आशीषित कर, अपनी अनुग्रह में तू आप उन्हें बढ़ाता चला जा, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपने समझ में तू आप उन्हें आनंदित कर, और प्रत्येक को ऐसे शक्ति और सामर्थ दे, ताकि वे शैतान की ओर ना फिरें, वरन आपकी सामत में वे फलवंत होते चले जाएं। प्रत्येक युवा वर्ग को आपके हाथों में सुरक्षित करते हैं। निराशा की हर एक जीवन से तू आप उन्हें बचाए रख, बेरोजगारी की हर एक मार से तू आप उन्हें जीत प्रदान कर, और लोगों की हर एक थपेड़ों से तू आप उन्हें बचाए रख, ताकि प्रत्येक आप में बलवंत होते चले जाएं। आपकी योग्यता, आपकी क्षमता उनके जीवन में तू आप सदा सर्वदा बना रखिए, जिससे कि उनका जवानी, उनका सामर्थ जो तुझ में होकर के है, हर एक के लिए वह आनंद, सुख और समृद्धि का कारण बन सके, और जिन्हें तू आपने इस जगत पर मजबूत किया है, उन्हें सामर्थवान किया है, जिससे कि वे हर एक कार्यों को आपकी इच्छा के निमित्त पूरा कर सकें, और रोजगार की उत्तमता में, जीवन की भरपूरी में आपकी सामत को प्राप्त करते हुए, सदा आनंद प्राप्त करते हुए, उस आनंद में एक दूसरे को सहभागी करते चले जाएं। सभी माता पिता, इष्ट कुटुंब, बड़े बुजुर्ग, हर एक को आपके हाथ में सपोर्ट करते हैं। अपनी चरागाह पर तू आप अपने विश्वास में उनको मजबूत कर, स्थिर कर, और हर एक विश्वास के द्वारा आपकी अगुवाई में हर एक लोगों की अगुवाई आपकी इच्छा के निमित्त करने वाले हो सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हर एक काम का परमेश्वर तू आप है, फिर भी अधिकांश मनुष्य तुझे स्वीकार नहीं करते, तेरे पीछे नहीं चलते, तुझ पर अपने विश्वास और भरोसे को नहीं करते, वरन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अपने सुसमाचार की सामत को ज्योति की नाई हर एक की जीवन में तू आप प्रज्वलित कर, और हर एक सामत को तू आप उन्हें प्रदान कर, ताकि आपके सुसमाचार को हर एक मनुष्य स्वीकार करे, हर एक उसे अपने हृदय में बसाए रखे, और आपको उपस्थित जानकर जीवन के हर एक कार्यों को करते चले जाएं, ताकि हमारे बीच में जो सुसमाचार की आधार है वह सदा सर्वदा बनी रहे, जो जीवन
दायक है, जो जीवन की उत्तमता है, जो जीवन की श्रेष्ठता है, और वह श्रेष्ठता सत्यता के साथ तू आप प्रदान करता है। इसी आस और विश्वास के साथ सुसमाचार के प्रचार करने की, सुसमाचार को ग्रहण करने की जितने भी व्यवधानें हैं, जितने भी रोकथाम हैं, जितने भी अनैतिकता की बातें हैं, ईर्षा छल कपट की बातें हैं, उनको तू आप दूर कर, ताकि आपका सामर्थ हर एक मनुष्यों पर आधार के रूप में बना रहे और आपकी आशीष को प्रत्येक प्राप्त करते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग सुनेंगे। हम लोग इस समय पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। पहला पाठ वचन आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है पहला राजा 19 अध्याय 19 पद से 21 पद तक। पहला राजा 19 अध्याय 19 पद से 21 पद तक। तब वह वहाँ से चल दिया और सपात का पुत्र एलिसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम भजन संहिता हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 65 और उसके 4 पद से 8 पद तक। भजन संहिता 65 और उसके 4 पद से 8 पद तक। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र के पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसके तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। इस समय हम लोग दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। दूसरा पाठ वचन आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 से लेकर 22 तक। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु को साथ रहे हैं
और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि या तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। अभी का ठहरा गया पाठ वचन यहां समाप्त होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम सुसमाचार से पूर्व परमेश्वर पिता की महिमा करें और अपने आप को तैयार करें और उसकी महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 192, गीत नंबर 192, हिम नंबर 192। जो ख्रिस्त के योद्धे हो, उसमें स्थिर प्राणियों, वे जो होता है जयवान, पाता प्रतिफलाना। सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय में लिखा है और उसके 7वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है।
हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 7वें पद से 19 पद तक। मरकुस 3:7 पद से आगे। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और युदुमिया और यरदन के पार और शूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभा के काम करता है, उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा ना सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जो उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुआनगिर्स अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बर्तुलमै और मत्ती और थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और तद्दै और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा अपनी उपस्थिति सदा हमारे साथ बनाए रखना चाहता है। होने दीजिए कि हम वचनों को पढ़ें, सुनें, समझें और सदा आपकी आशीषों में, आपकी सुरक्षा में और आपके अधिकार में जीवित सामर्थ के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि इस जगत पर और अपने आप पर और अंधकार की शक्तियों पर हम जीत प्राप्त करते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने आज हम प्रत्येक को अपनी सामर्थ और अपनी आशीष प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा वह दे रहा है। और इसी विश्वास के साथ हमारा विषय भी है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के संदेशवाहकों के अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ हमारा जीवित संबंध है, और यह एक अधिकार के साथ, एक परिवार के साथ, एक सहभागिता के साथ, एक प्रार्थना के द्वारा हर एक बातों में, हर एक स्थानों में हमें वह जीवन देती है, हमें वह सुरक्षा देती है, और आनंद की हर एक उत्तमता में हम प्रत्येक को वह आनंदित करती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज जिस अधिकार और न्याय और स्वतंत्रता, इच्छा की जब हम बात करते हैं, आज हर एक मनुष्य अपने अपने तरीके से जीना चाहता है, वरन परमेश्वर आज हम प्रत्येक को वह कहता है
कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, नहीं तो तू धोखा खाएगा, नहीं तो तू धोखा खाएगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हमारी जो सृष्टि है वह एक पाप के द्वारा होती है, वरन परमेश्वर की सहभागिता में उस पाप पर हम जीत प्राप्त करते हैं। और ऐसा अधिकार स्वयं परमेश्वर, स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त ही हम प्रत्येक को प्रदान कर सकता है। इसी सामर्थ के साथ, प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ, परमेश्वर के साथ जब हम बने रहते हैं तो अवश्य है हमारा जो उनके और हमारे बीच में जो संबंध है वह एक जीवित संबंध के रूप में वह प्रकट होती है। और अगर यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह मरी हुई दशा के रूप में देखी जाती है, पहचानी जाती है, और मरी हुई हर एक वस्तु किसी को भी जीवन नहीं दे सकती, वरन उनमें से उठाकर परमेश्वर आज हम प्रत्येक को आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है। तब ऐसे समय में आइए हम परमेश्वर की उस सामर्थ को, आज जब हम हर एक उन वचनों को हमने सुना, आज हमने पहले पाठ वचन में पहला राजा और उसके 19 अध्याय और उसके 19 से 21 पद को हमने देखा, जहां हम एलिया की बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर एलिया के सामर्थ के रूप में अपने आप को प्रकट करता है, और उस घटनाक्रम को जब हम देखते हैं तो इज़बेल महारानी जो है वह उसको मार डालना चाहती है, इसलिए कि परमेश्वर के राज्य को वह लोगों को देना चाहता है, परमेश्वर के जीवन को लोगों को देना चाहता है, वरन वह उसे मार नहीं सकती है। और इस तरह से जब एलिया ने अपने लिए मृत्यु को मांगा, अपने परमेश्वर ने उस कार्य को, अर्थात परमेश्वर के कार्य को संपन्न करने हेतु राजाओं को और नबी को वह अधिकार जो परमेश्वर ने एलिया को दिया था उसे उन्हें प्रदान करने के लिए कहता है। और जीवित सामर्थ के साथ एलिया राजाओं का अभिषेक करता है और नबी का भी अभिषेक करता है, और इस तरह से परमेश्वर की वह सामर्थ में उनको वह अधिकृत करता है और आनंदित करता है और कार्य करने के लिए वह तत्पर करता है, ताकि परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का जीवनदायक सुसमाचार हर एक का आधार बनता चला जाए। और उसी विश्वास के साथ जब हम देखते हैं प्रेरितों के कामों का वर्णन और उसका चौथा अध्याय और उसके 13 पद से 22 पद, जहां हम प्रेरितों के प्रारंभिक अर्थात कलीसियाए प्रारंभिक कार्यों को जब हम देखते हैं, तब वहां उन सामर्थ की बातों को जब हम देखते हैं तो लोगों ने जो परमेश्वर की जीवित सामर्थ को उन्होंने प्राप्त की, उसे सुसमाचार के रूप में, जीवन के रूप में लोगों को उन्होंने न्यौछावर किया। और आज जब वह सामर्थ, वह आशीष भजनकार भी हम प्रत्येक को आनंद के साथ वह प्रकट करता है। भजनकार भजन संहिता 65 और उसके 4 से 8 पद में हमने उन बातों को आज देखा। भजन संहिता 65 और उसके 4 से 8 पद, जहां हम उन बातों को अच्छी तरह से देख पाते हैं। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के
अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। उसी विश्वास के साथ परमेश्वर ने आज के सुसमाचार में अपनी सामर्थ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को लोगों के साथ बरकरार बनाए रखने के लिए लोगों को बुलाता है, लोगों को नियुक्त करता है और जिन्हें हम 12 शिष्यों के रूप में देख पाते हैं। अर्थात आज परिवार का निर्माण करना परमेश्वर का है। परिवार का निर्माण करना परमेश्वर का है और उसका भरण पोषण करना भी परमेश्वर का ही है। और लोगों को जीवन देने की सामर्थ की बातें व्यवस्था के रूप में, पृथ्वी के रूप में, देश के रूप में, राज्य के रूप में, हर एक दृष्टिकोण से वह परमेश्वर ही है, अर्थात यीशु ख्रीस्त ही है जो हमें अपनी आशीष और अपनी अनुग्रह में परिवार के साथ हमें जोड़ता है। और यही विश्वास, यही सामर्थ उसने अपने संतान होने के लिए हम प्रत्येक को दे दिया है। जब तक हम उसके संतान के रूप में हैं, हर एक अधिकार हमारे साथ में है। यहां तक कि चेलों को जो उन्होंने शक्ति दी, जो सामर्थ्य दी, जो अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं पर भी उन्होंने अधिकार दिया और ज्ञान, समझ हर एक पर उन्होंने अधिकृत किया। और इसी विश्वास के साथ जब हम उस सामर्थ को, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त पुनरुत्थान के द्वारा अपने आप को लोगों पर प्रकट किया और हर एक चेलों पर पवित्र आत्मा को उन्होंने डाला, तब वह सामर्थ जो उन्होंने उनके साथ रह करके नहीं पाई थी, वह सामर्थ उन्होंने उस पवित्र आत्मा के सामर्थ में प्राप्त किया, उस समय में प्राप्त किया। और इस तरह से प्रभु निरंतर उनके साथ जीवित है, यह उसने प्रकट कर दी। और आज भी जब हम उसके शिष्य हैं अथवा नहीं, परमेश्वर अपनी अनुग्रह हर एक पर बनाए रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम विश्वासी हैं तो अधिकार सिर्फ हमारा ही है, वरन जितने भी प्रभु पर अपने भरोसे को रखते हैं, विश्वास को रखते हैं, वो भी परमेश्वर के संतान के रूप में हैं और उनको भी परमेश्वर अधिकार देता है। वरन आज परमेश्वर अपने उस जीवित सामर्थ को सुसमाचार के रूप में, वचन के रूप में, प्रार्थना के रूप में हम प्रत्येक को वह प्रदान करता है। अगर यदि हम वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, तो अवश्य है कि परमेश्वर से हमारी सहभागिता नहीं है, परमेश्वर से हमारा लगाव नहीं है, परमेश्वर से हमारा प्रेम नहीं है। और अगर यदि है भी तो वह सिर्फ दिखावे मात्र ही है। परंतु परमेश्वर दिखावे को नहीं, वरन वह हृदय को वह देखता है, जांचता है, परखता है और वह सदैव अपनी संगति प्रत्येक को वह प्रदान करता है। इसी विश्वास के साथ आइए आज हम जैसे जैसे अपने जीवन में वचनों को हम ध्यान करते हैं, उन पर चलते हैं, जगत की हर एक व्यवस्था के द्वारा उन वचनों को अपने जीवन के साथ हम लागू करने वाले हो सकें, ताकि जगत की ये व्यवस्थाएं जो हैं, जो निरंतर बदलती जाती हैं और बदलती रहती भी हैं, उन पर हम परमेश्वर के अटल सामर्थ के द्वारा जीत प्राप्त कर सकें और इस तरह से हम स्वतंत्र तो हो जाएंगे, एक अधिकृत भी हो जाएंगे
और एक सुरक्षा भी हम प्रत्येक को मिल जाएगी। और आज जब हम जीवन की इस दौड़ में हैं, तब ऐसे समय में हमें सुरक्षा की भी आवश्यकता है, जीवन की भी आवश्यकता है, भरण पोषण की भी आवश्यकता है। तो वह सभी कुछ प्रभु यीशु ख्रीस्त में ही हम प्रत्येक को मिल सकता है, परमेश्वर में ही वह हम प्रत्येक को मिल सकता है। और इसलिए परमेश्वर ने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा इस जगत में यह आह्वान करा दिया कि इस जगत में ऐसा कोई काम अर्थात ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा तुम उद्धार प्राप्त कर सको, जिसके द्वारा तुम उद्धार प्राप्त कर सको, स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त के, स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त के। तो आइए आज हम हमारी जो संगति है, हमारी जो व्यवहारिक जीवन है, हमारी परमेश्वर के साथ, हमारे यीशु ख्रीस्त के साथ जो गुणोत्तर हम प्रत्येक को बढ़ा सकता है, गुणोत्तर हमारे आशीष को वह बढ़ा सकता है, गुणोत्तर वह हमें फलवंत कर सकता है और इस जगत की हर एक वस्तुओं पर हमें अधिकृत कर सकता है। तो ऐसे परमेश्वर की सहभागिता में हम सदा सर्वदा बने रहें, ताकि हम उसके संतान होकर उसके उत्तराधिकारी के रूप में हर एक अधिकारों को प्राप्त करते हुए हर एक लोगों के लिए जीवन का कारण बन सकें। और जैसा प्रभु यीशु ख्रीस्त इस जगत के लिए जीवन ठहरा, हम भी एक दूसरे के लिए जीवन ठहर सकें। और इसी आशा और विश्वास के साथ आइए परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे, क्योंकि वह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर वही हर एक कर्मों को सिद्ध करने वाला परमेश्वर, वही हर एक भरण पोषण को पूरा करने वाला परमेश्वर, वही हर एक अनियंत्रित बातों को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। आइए हम शारीरिक होकर के, आत्मिक होकर के, देश होकर, राज्य होकर, परिवार होकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम अपने अपने निर्माण को देख सकें, अपने अपने भविष्य को देख सकें, अपने अपने योगदान को देख सकें, अपने अपने कार्य व्यवहार को देख सकें, अपने अपने चाल चलन को देख सकें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय रूपी पटिया में जो लिखी गई है वह समाप्त ना हो, वरन सदा सर्वदा हम उसमें बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने परिवार होकर के हमें चुना, हमने नहीं, वरन तेरी सामत और तेरी अनुग्रह ने हम प्रत्येक को चुनाव किया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। अब इस जगत में आपकी उस आशीषों को, आपकी अनुग्रह को, आपकी जीवनदायक बातों को हम धारण कर सकें और सदा उसको एक दूसरे के साथ बांटते हुए चले जाएं, ताकि आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष और आपकी राज्य हर एक का हृदय में निवास करे, हर एक का घर परिवार में निवास करे, राज्य में निवास करे, देश में निवास करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए अब हम अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करेंगे। हम सभी अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है।
वह जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करें और उसकी महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे और इसी गीत के क्रम में हम अपने आप को और अपने भेंटों को परमेश्वर के लिए अर्पित करेंगे। हम लोग इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 127, गीत नंबर 127, हिम नंबर 127। जब हम लेकर के हाथ चलते यीशु के साथ, जीवन रास्ता तब होता सुखदायक। यीशु रहता है पास जब हम करके विश्वास उसकी इच्छा पर काम करते हैं। ख्रिस्त में आना जो तू चाहे तो जा, या ऊपर के विश्वास से उसकी आज्ञा को मान। दुख विपत्ति हमें जो सताने लगे, यीशु सबों को दूर करता है। डरना दुविधाओं को घबराएगा जो आज्ञा मान के विश्वास करते हैं। ख्रिस्त में आना जो तू चाहे तो जा, या उपाय की विश्वास से उसकी आज्ञा को मान। जितना काम हम करें तो परिश्रम सहे, प्रतिफल यीशु देता भरपूर। जो विश्वास हम करें हुक्म माने उसके, दुख से भी हम पावेंगे आशीष। ख्रिस्त में आना जो तू चाहे तो जा, या उपाय के विश्वास से उसकी आज्ञा को मान। जब हम अर्पण करें मन और धन, तब उसके महाप्रेम का मीठा जानेंगे। क्योंकि केवल उनको वह आनंद देता जो आज्ञा मान के विश्वासी रहे। ख्रिस्त में आना जो तू चाहे तो जा, या उपाय के विश्वास से उसकी आज्ञा को मान। उसके पास हम रहें, मीठी संगीत करें, उसकी शिक्षा आनंद से सुने। अपनी इच्छा को मार उसकी आज्ञा अनुसार, उसकी सेवा हम करते रहें। ख्रिस्त में आना जो तू चाहे तो जा, या उपाय के विश्वास से
तेरी आज्ञा को मान। आइए इस समय हम विभिन्न विषयों के लिए, विभिन्न आश्रयों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। और विशेष रीति से हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर इस संक्रामक के समय में अपनी सुरक्षा, अपनी सहभागिता हम प्रत्येक को प्रदान की है और वह सदा सर्वदा हमारे साथ बनी रहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवादी हृदय होकर के आपके निकट आते हैं। आपने इस संकट में, इस महामारी के समय में हम प्रत्येक को बचाए रखा है और इस पर हम प्रत्येक को आपने जीत प्रदान की है। धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन की हर एक दशाओं को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। धन्यवाद देते हैं। और हमारी हर एक दशा को आपने बदल दिया ताकि हम आपकी पवित्र दशा में जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त करते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, जन्म दिवस के अवसर पर नए वर्ष में आपने प्रवेश दिलाया है। धन्यवाद देते हैं। आशीषित कर अपनी अनुग्रह में बनाए रख। धन्यवाद देते हैं। दुर्घटना, मुसीबत, संकट और विभिन्न तरह की परेशानियों से आपने हमें बचाए रखा है और यहाँ तक कि मृत्यु की साया से आपने हमें जीवन की आनंद में भरपूरी प्रदान की है। धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, हमारे धन्यवादी हृदय को आप ग्रहण कीजिए और अपनी आनंद की सहभागिता में सच्चे संतान के रूप में हमें स्वीकार कीजिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके निकट आते हैं। हमारे जीवन की हर एक उपलब्धियों को आशीष के रूप में आपने दिया। हमारी मेहनत, हमारे परिश्रम, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे कामकाज के क्षेत्र हो, चाहे नौकरी चाकरी के क्षेत्र हो, हर एक स्थानों पर आपने हमें जीत प्रदान की है। धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम निरंतर आप में बने रहें, आपसे प्रार्थना करते रहें और सदा आपकी आनंद को प्राप्त करते चले जाएं ताकि हम परीक्षा में ना घिरें, वरन हर एक परीक्षाओं पर आपकी सामर्थ के द्वारा जीत प्राप्त करते चले जाएं। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सारी आशाओं के लिए जो तू आपने हमारे परिवारों को, हमारी सामर्थ को अपनी सामर्थ में सहभागी किया है और आशीषित किया है और हमारे बीच में हर एक संबंधों को टूटने से आपने बचाया है। होने दीजिए कि वह संबंध जिसे तू आप स्थापित किया है, पारिवारिक होकर के, संस्था होकर के, राज्य होकर के, देश होकर के, आपकी आनंद की भरपूरी हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे ताकि इस जगत में आपकी सामत को हम सदा अपने जीवन में बनाए रखें और गवाह के रूप में, आदर्श के रूप में एक दूसरे के साथ आपकी महिमा के निमित्त हम बांटते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम अपने आप को और साथ ही साथ इन भेंटों को परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हम लोग अर्पित करेंगे। हम दान के लिए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, धन और महिमा आपकी ओर से आती है और यह जीवन भी आपने दिया है। धन्यवाद देते हैं। अब हम इस जीवन को और साथ ही साथ इन धन संपत्तियों को आपकी महिमा के निमित्त हम अर्पित करते हैं। इसे स्वीकार कीजिए और अपने उद्देश्य को हमारे जीवन के द्वारा तू आप पूरा कीजिए ताकि आपकी अनुग्रह और आपकी सामत इन वस्तुओं के साथ और हमारे जीवन के साथ इस सदा सर्वदा बनी रहे ताकि हमें इस जगत में किसी भी भले और उत्तम वस्तुओं की घटी ना होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर।
हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। और परमेश्वर की सामर्थ जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके प्रेम में हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए अंतलोक गीत गाएंगे। गीत नंबर 131, गीत नंबर 131, हिम नंबर 131। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपने अपनी महिमा के निमित्त हम प्रत्येक को आशीषित किया। हमारे हर एक मुंह के वचन और हमारे हृदय का ध्यान आपने अपनी सामत में बनाए रखा। धन्यवाद देते हैं और हर एक प्रार्थनाओं को आपने स्वीकार किया है।
धन्यवाद देते हैं। अब अपनी उपस्थिति जो वाचा के साथ तू आपने हमारे साथ ठहराई है सदा सर्वदा बरकरार रख, ताकि हम भविष्य के निर्माण में और योजनाओं में और हर एक कल्पनाओं में आपकी इच्छा के निमित्त आगे बढ़ सकें, सुदृढ़ हो सकें और आपकी आनंद की सहभागिता में प्रवेश करते चले जाएं। हम अपने आप को, अपने परिजनों को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हमारे भूल चूकों को क्षमा कीजिए और अपनी योग्यता में हम प्रत्येक को आशीषित करता चला जा, यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। सबों को यीशु सहाय और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आराधनाओं को कर पाते हैं, परमेश्वर पिता की सहभागिता में आ पाते हैं और उसी विश्वास के साथ हमारे इस संत मार्ग चैनल को सभी कोई हम सब्सक्राइब करें, ताकि हम परमेश्वर की संगति में दिन ब दिन इस तरह से बढ़ते चले जाएं, ताकि संकट, विपत्ति, समस्या जितनी भी आए, हम परमेश्वर की महिमा में और उसकी सुरक्षा में जीवन को प्राप्त करते चले जाएं। सबों को पुनः धन्यवाद और यीशु सहाय।